हाँ दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण लेख में हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में सम्मिलित बिल गेट्स की सफलता की कहानी के बारे में कि कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। सक्सेस स्टोरी ऑफ बिल गेट्स हमको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि जब भी हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं तो हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। बिल गेट्स यूएस में जाने माने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 2015 में वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी संपत्ति $110 मिलियन थी। इस लेख में बिल गेट्स की सफलता की कहानी के बारे में हम ध्यान से समझने वाले हैं। बिल गेट्स एच गेट्स यानी बिल गेट्स का जन्म 28 सितंबर 1955 में अमेरिका के एक सिएटल शहर में हुआ था। बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा कि बिल गेट्स का जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं था। बिल गेट्स का जन्म एक अपर हाई क्लास फैमिली में हुआ था। बिल गेट्स के पिता हेनरी गेट्स सीनियर एडवोकेट थे और मां मैक्सवेल गेट्स पहली इंटरस्टेट बैंक सिस्टम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य थी और इनके नाना जी राष्ट्रीय बैंक के प्रेसिडेंट थे। सभी लोग हाई फाई पोस्ट पर थे, तो आप कैसे कह सकते हो कि इनका जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ था? ऐसा कुछ नहीं है। इनका जन्म एक हाई रिच फैमिली में हुआ था। इनके परिवार में दो बहनें थी। इनका एक का नाम क्रिस्टी था, दूसरा का नाम लेवी था। क्रिस्टी इनसे बड़ी थी और लेवी छोटी थी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। उनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे यानी 2020 में $105.6 बिलियन है। बिल गेट्स 13 साल की उम्र में ही कंप्यूटर को बनाना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र तक वह कंप्यूटर की बेसिक भाषा डेवलपमेंट भी कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके पीछे भी एक कारण है उनकी पढ़ाई छोड़ने का। बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा कि बिल गेट्स ने अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई को छोड़ दिया, पर इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1975 में अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई और 1985 में स्टीव वॉलमर तथा रोमर राव के साथ मिलकर विंडोज का विकास किया गया। उन्होंने 1995 में द रोड अहेड नाम की किताब भी लिखी, जो लगातार 7 हफ्तों तक न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर लिस्ट में पहले स्थान पर थी। फिर 1995 में बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट भी लिखी, जो अब तक 25 भाषाओं में छप चुकी है। आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। वो जानते हैं कि भविष्य में कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा ध्यान दिया और भविष्य में सॉफ्टवेयर की अधिक डिमांड होगी, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटर का है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल गेट्स बचपन से ही एक विजनरी पर्सन थे। वो समझ गए थे कि भविष्य में क्या होने वाला है और किस चीज़ का युग आने वाला है। उन्होंने 13 साल की उम्र से ही अपने विजन को समझ लिया था। इसीलिए जब वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ तो कुछ टाइम बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। आप एक बार सोच सकते हो कि बिल गेट्स पढ़ने और लिखने में कोई कमज़ोर छात्र नहीं थे। उन्होंने सेट के एग्ज़ाम में 1600 में से 1590 अंक अर्जित किए थे, और जो बंदे का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो चुका है वह पढ़ने में कमज़ोर होगा। बिल गेट्स का कॉलेज ड्रॉप आउट करना एक सोचा समझा कदम था, क्योंकि उन्हें अपने विज़न को, अपने टारगेट को, अपने ड्रीम को पूरा करने का रास्ता मिल गया था। इसीलिए उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया था। 1880 में IBM और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप हुई। IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ऑफर दिया। बिल गेट्स ने उसी समय 86 डॉज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसे लगभग $50,000 में बेच दिया, लेकिन उसका कॉपीराइट अपने पास ही रखा। यह एक ऐसा पैतरा था जिसे माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बना दिया। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज उतारा, जिस पर आज दुनिया के 98% लोग निर्भर करते हैं। और उस दिन के बाद कंप्यूटर घर घर में पहुंचने लगा था। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने 2007 में $40 अरब के साथ मेलिंडा फाउंडेशन पर
को दान में दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट में अब वो पार्ट टाइमर हैं और अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो समय है, वो ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार कार्यों में दान कर रहे हैं, यानी परोपकार कार्यों में लगा रहे हैं। बिल गेट्स शुरू में ही बहुत पढ़ते थे। वह स्कूल कॉलेज की जगह सेल्फ स्टडी करना पसंद करते थे। बिल गेट्स आज भी दिन में 500 पेज रोज पढ़ते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आपको जीवन में कुछ अलग करना है तो उन लोगों की बायोग्राफी पढ़िए जिन्होंने अलग तरीके से काम किया है, क्योंकि वहाँ से आपको उनके जैसा सोचने की क्षमता विकसित होगी और आप भी दुनिया से अलग हटकर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। जितने भी आप बुक पढ़ते हैं उतना आप ज़्यादा सफल होते हैं, और हर सफल और कामयाब इंसान हर रोज नई नई बुक पढ़ता है और उसकी ही यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। उनके साथी बताते हैं कि बिल गेट्स जैसा पढ़ने वाला व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं है। वह 500 पेज रोज पढ़ते हैं। जब रात को पढ़ते हैं तो सोने से पहले रात को जूता नहीं उतारते। कहते हैं समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जूता पहनकर ही सो जाते हैं। बिल गेट्स के बारे में कहते हैं कि जब उनके जेब से $100 नोट गिर जाता है तो वह उसको नहीं उठाते, क्योंकि उससे अधिक उनका समय बर्बाद हो जाएगा। बिल गेट्स 1 मिनट में 15 लाख रुपए कमाते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए उतनी ही जायदाद और उतनी ही दौलत छोड़कर जाना चाहता हूँ जितना वो संभाल सके। अगर मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा जायदाद छोड़ दिया तो इसका मतलब मैंने उनका जीवन को तबाह कर दिया। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं भाग्यशाली था जो सही समय पर सही जगह पर था, लेकिन वहाँ पर और भी थे। फर्क इतना है कि मैंने तुरंत एक्शन लिया और सफलता हासिल की। जो लोग सफल हुए हैं वो जीवन में सबसे अधिक बार असफल भी हुए, क्योंकि असफलता ही सफलता की बुनियाद खड़ी करती है। फिर उस बुनियाद पर जो बिल्डिंग खड़ी होती है वो शिखर को अपने नज़दीक खींचती है। इसलिए जब आप कामयाब लोगों की सफलता की कहानी पढ़ें तब आपको उनकी असफलताओं को गिनती में जरूर करके याद कर लें। कामयाब लोग उन असफलताओं को सबक और सीख का नाम देते हैं। बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया, मेरी सफलता का राज है हमेशा पढ़ते रहना और सीखते रहना। मैं बचपन से ही नई नई चीज़ें सीखने में विश्वास रखता हूँ और किताबें पढ़ पढ़कर मुझे इन्वेंशन का आइडिया आते रहते हैं और इसी के आधार पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया। बिल गेट्स आगे कहते हैं, अगर आपको सफल होना है तो कुछ नया करना होगा, तो आपको उन लोगों की बायोग्राफी, सक्सेस स्टोरी पढ़नी होगी जिससे आपको उनकी सोच के बारे में जानकारी मिले और फिर उनकी तरह आप काम कर सकें। बिल गेट्स कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति से करता है वह असली में अपने आप की और ईश्वर का अपमान कर रहा है। बिल गेट्स कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट पाया जाता है जिसके आधार पर वह व्यक्ति इतिहास रच सकता है। बस अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है, इसीलिए किसी को किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। बिल गेट्स आगे कहते हैं, अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं, आप अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं, दुनिया से अलग काम करना चाहते हैं, तो समाज में मान सम्मान पाना चाहते हो, तो बिल गेट्स कहते हैं कि आप जो भी करते हैं उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना ही संभव है। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो भूतकाल से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए और जीवन में कभी भी एक गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही व्यक्ति इतिहास रचता है जो अपनी दूसरों की गलतियों से सीखता है और अपने निकल गए समय से सीखता है और उसी के आधार पर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। भले ही आप किसी भी काम को करते रहें, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको विश्वास है कि मुझे इस काम में सफलता जरूर मिलेगी, तो आप उस काम को कंटिन्यू करते रहिए और किसी भी परिस्थिति से आप रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल गेट्स आगे कहते हैं कि अगर आपको जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो आप बिना रुके, बिना थके निरंतर काम करते रहो, प्रयास करते रहो। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.